गाइस, आज मुझे आपके साथ बहुत ही ज़रूरी बात करनी है जो कि बीटीएस के अपकमिंग एल्बम आरीरांग के बारे में है। जैसे कि आप सबको पता है, बीटीएस का न्यू एल्बम आरीरांग 20 मार्च को रिलीज़ होने वाला है और हमें इस बार स्पॉटिफाई के सारे रिकॉर्ड्स तोड़ के बीटीएस को सिर्फ के-पॉप में ही नहीं, पूरे वर्ल्ड में नंबर 1 आर्टिस्ट बनाना है। और इसके लिए हमारे पास एक सॉलिड प्लान है और ये प्लान पूरी दुनिया में तहलका मचा सकता है अगर सारे आर्मीज इसमें मिलकर पार्टिसिपेट करें तो। टास्क बहुत ही ज़्यादा है गाइस, तो प्लीज़ कोऑपरेट करें। इसलिए मैं आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ आप ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखें। इस वीडियो की हर एक चीज़ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं पहले से आपको बता देती हूँ कि ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है, पर जो चीज़ हम करने जा रहे हैं ना, वो भी तो अपने आप में एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग चीज़ होने वाली है ना। तो उसको पूरी तरह से समझने के लिए हमें ये वीडियो को थोड़ी लंबी करनी पड़ी। और अगर आप ये वीडियो अभी नहीं देख सकते तो कोई बात नहीं, अब इस वीडियो को अभी सेव कर लेना और बाद में थोड़ा थोड़ा करके देख लेना, पर प्लीज़ देखना ज़रूर। अब आइए शुरू करते हैं। तो जैसे कि हम सब जानते हैं, 4 साल बाद हमारे किंग्स कमबैक कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली हमें कमबैक भी तो रिकॉर्ड ब्रेकिंग बनाना ही होगा। और एक इम्पॉर्टेंट बात जो आपको भी पता होना चाहिए, बीटीएस के हेटर्स, स्पेशली जो ट्विटर में हेटर्स हैं ना, वो लोग तो अभी से ही बीटीएस के लिए बहुत गंदी गंदी चीज़ें लिख रहे हैं। वो लोग कहते हैं कि बीटीएस के-पॉप वाले रिकॉर्ड्स तो तोड़ देगा, पर टॉप वेस्टर्न आर्टिस्ट के रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाएगा। कुछ हेटर्स तो अरिरांग के पोस्टर्स तक फाड़ रहे हैं जगह जगह। मैं आपको कुछ पोस्ट दिखाती हूँ। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, वो लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं इस कमबैक को फ्लॉप करने का। उनकी नफ़रत लाउड है, पर बीटीएस के लिए हमारा प्यार उससे भी ज़्यादा लाउड होना चाहिए। उनकी नफ़रत का जवाब हम देंगे बीटीएस के म्यूज़िक को सपोर्ट करके। उनके हेटफुल वॉइस को दबाने के लिए आप बीटीएस के एल्बम को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना। तो इस बार हम बीटीएस के लिए सारे रिकॉर्ड्स तोड़ के ही दम लेंगे, चाहे उसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े। तो इसके लिए हम लेकर आए एक मिशन, आरीरांग स्पॉटिफाई टेक ओवर मिशन। ये मिशन ऑर्गेनाइज करने का एक ही मकसद है, दुनिया भर से सारे आर्मीज़ को एक साथ एक जगह पे लाना, ताकि हम सब मिलकर बीटीएस के लिए ऐसे ऐसे रिकॉर्ड्स बनाएं जो आगे शायद ही दुनिया का कोई आर्टिस्ट तोड़ पाएगा। और इस मिशन में दुनिया की सारे आर्मीज़ के बीच होगा एक कंपटीशन। जो भी रीजन के आर्मीज सबसे ज़्यादा बार आरीरांग एल्बम प्ले करेंगे वो जीत जाएंगे। मैं इसका भी डिटेल डिस्कशन आगे करने वाली हूँ। इस कंपटीशन के लिए मैं तो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। अब सबसे पहले तो देख लेते हैं कि हमें कौन कौन से रिकॉर्ड्स तोड़ने हैं। मैं अभी आपको कुछ बड़े बड़े आंकड़े बताऊंगी। आपको वो नंबर्स ना ही याद रखने की ज़रूरत है, ना ही उनसे डरने की ज़रूरत है। हम वो सिर्फ इसलिए बता रहे हैं ताकि आपको एक बेसिक सा आइडिया हो जाए कि हमारा टारगेट कितना ज़्यादा बड़ा है। पहला रिकॉर्ड, स्पॉटिफाई में सबसे ज़्यादा प्रीसेट एल्बम का रिकॉर्ड। हमारा टारगेट है 7 मिलियन प्रीसेट्स का। अभी आरीरांग के लगभग 4 मिलियन प्रीसेट हो गए हैं और हमें 3 मिलियन प्रीसेट्स और चाहिए। मतलब अगर हमने इसको अभी सीरियसली नहीं लिया तो ये रिकॉर्ड हमारे हाथ से चला जाएगा। नाम से ही क्लियर है कि ये प्रीसेविंग का रिकॉर्ड है, मतलब ये रिकॉर्ड एल्बम रिलीज़ होने के पहले बनाना है हमें। और मुझे पता है कि ये हम कर सकते हैं। हम अभी स्ट्रगल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बहुत सारे आर्मीज़ ने अभी तक प्रीसेव ही नहीं किया। मैं इसी वीडियो में थोड़ी देर बाद आपको डिटेल में समझाऊंगी कि कैसे करना है प्रीसेव, और आप लोग बिल्कुल टेंशन मत लेना। हम आपको बहुत ही बेसिक से हर एक चीज़ एक्सप्लेन करेंगे इस वीडियो में। अब दूसरा रिकॉर्ड, स्पॉटिफाई में 20 घंटे में सबसे ज़्यादा स्ट्रीम होने वाले सॉन्ग का रिकॉर्ड। एक तो स्ट्रीमिंग वर्ड से बहुत सारे लोग डर जाते हैं। स्ट्रीमिंग का मतलब सॉन्ग को प्ले करना होता है बस। इस वर्ड से घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो स्ट्रीम इज़ इक्वल टू गाने सुनना, मतलब हमें एक दिन में सबसे ज़्यादा सुने जाने वाले गाने का रिकॉर्ड तोड़ना है। अभी जिस सॉन्ग के पास ये रिकॉर्ड है, उस गाने को 20 घंटे में 32 मिलियन बार सुना गया था। मीन्स उस गाने के 20 घंटे में 32 मिलियन स्ट्रीम्स आए थे। तो उनको हराने के लिए हमारा टारगेट है 20 घंटे में 35 मिलियन स्ट्रीम्स का। अब बारी आती है तीसरा रिकॉर्ड की। तीसरा रिकॉर्ड तो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। ये रिकॉर्ड है स्पॉटिफाई में 20 घंटे में सबसे ज़्यादा सुने जाने वाले एल्बम का रिकॉर्ड। अभी जिस एल्बम के पास ये रिकॉर्ड है, उसके 20 घंटे में 316 मिलियन स्ट्रीम्स आए थे। तो इसको हराने के लिए हमारा टारगेट है 320 मिलियन एल्बम स्ट्रीम्स का। अब बात करते हैं फोर्थ रिकॉर्ड की। ये तो इससे भी ज़्यादा खतरनाक रिकॉर्ड है। ये रिकॉर्ड है 5 दिन में 1 बिलियन एल्बम स्ट्रीम्स का रिकॉर्ड। अभी जिस एल्बम के पास ये रिकॉर्ड है, उसने 6 दिन में ये रिकॉर्ड बनाया था। तो इसको तोड़ने के लिए हमें ये काम 5 दिन में करना होगा। तो ये चारों वर्ल्ड रिकॉर्ड्स है जो हमें ब्रेक करना ही है।
ये चारों रिकॉर्ड्स अगर हमने तोड़ दिया ना, तो ये बीटीएस के करियर का सबसे बड़ा रिकॉर्ड्स होगा जो आगे शायद ही कोई आर्टिस्ट तोड़ पाएगा। अगर आप चाहते हो कि बीटीएस पूरी दुनिया का सबसे बड़ा लेजेंडरी आर्टिस्ट बने, तो प्लीज़ हमारा साथ दो। बीटीएस हम आर्मीज़ के लिए हमेशा बहुत मेहनत करते हैं, तो हमें भी तो उनके लिए थोड़ा सा मेहनत करना ही चाहिए ना। अब आपको लग रहा होगा कि ये रिकॉर्ड हम ब्रेक करें तो करें कैसे, है ना? हम बहुत ही आसानी से ब्रेक कर सकते हैं रिकॉर्ड, अगर हम सब आर्मीज़ मिलकर थोड़ी सी मेहनत करें बीटीएस के लिए। ये बात याद रखना कि बीटीएस के पास दुनिया में किसी भी सेलिब्रिटी से ज़्यादा फैंस हैं। प्रॉब्लम बस ये आती है कि आधे से ज़्यादा आर्मी स्पॉटिफाई में गाने ही नहीं सुनते। मैक्सिमम आर्मी जियो7 विंग जैसे प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं। जियो7 विंग जैसे ऐप किसी भी बिलबोर्ड चार्ट के लिए काउंट नहीं होते, तो क्यों उन ऐप्स में मेहनत करना? उससे अच्छा स्पॉटिफाई में मेहनत करो, जो कि पूरा काउंट होगा बिलबोर्ड चार्ट के लिए। मुझे पता है कि अभी आपके मन में बहुत सारे सवाल आ रहे होंगे कि इस मिशन में आपको करना क्या है। बस एक बहुत सिंपल सा टास्क आपको करना होगा। अभी आगे मैं आपको जो भी बताऊंगी ना, उनमें से मैक्सिमम चीज़ें एल्बम रिलीज़ होने के पहले आपको करना होगा, और एल्बम रिलीज़ होने के बाद तो फिर से अरिजीत के गाने सुनने का ही टास्क होगा। तो आप अगर चाहें तो अभी ये वीडियो देखते देखते वो सारे टास्क कर लेना, या फिर धीरे धीरे करके जब भी टाइम मिले तब कर लेना। ये सब करने में 15 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेंगे आपको। अब जो हमारा पहला रिकॉर्ड है ना 7 मिलियन प्रीसेप्स का, इसको बनाने के लिए सबसे पहले हमें स्पॉटिफाई में अरिजीत एल्बम को प्रीसेव करना होगा। अगर आपका स्पॉटिफाई में अकाउंट नहीं है तो अभी के अभी यार जल्दी जल्दी स्पॉटिफाई ऐप डाउनलोड करो और साइन अप करो, अकाउंट बनाओ। 5 मिनट भी नहीं लगेंगे आपको बनाने में। इसके बाद अरिजीत एल्बम को प्रीसेव करो। प्रीसेव बिल्कुल फ्री है, कोई पैसे नहीं लगेंगे आपको प्रीसेव करने के लिए। बस एक क्लिक करना है, मैं दिखाती हूँ कैसे। कितना आसान है। और अगर आपने ये वीडियो देखने से पहले प्रीसेव कर लिया है तो गुड जॉब, आप एक ट्रू आर्मी हो। अब बारी आती है बाकी तीनों रिकॉर्ड्स की। तो ये तीनों रिकॉर्ड तोड़ने के लिए हम सबको स्पॉटिफाई में बीटीएस का न्यू एल्बम अरिजीत को सुनना हो। और एल्बम तो आर्मीज नॉर्मली भी सुन सकते हैं, पर इस बार हमने सोचा कि कुछ नया और इंटरेस्टिंग करते हैं। तो ऐसे ही हम इस बार आपस में कंपटीशन करते करते एल्बम सुनेंगे, और ऐसे ही मजे करते करते बीटीएस के लिए रिकॉर्ड भी तोड़। अब इस एल्बम को कितनी बार सुनना है, कैसे सुनना है, ये सारी चीज़ें मैं आपको आगे डिटेल में बता दूंगी। तो इस कंपटीशन को सक्सेसफुल बनाने के लिए एक हार्ड वर्क बेहतरीन वेबसाइट बनाया है। इस वेबसाइट को ओपन करने के लिए सबसे पहले आपको गूगल में जाना होगा और सर्च करना होगा ये लिंक, जो कि मैंने आपको स्क्रीन में दिखाया है। ये बिना स्पेस देखे एज इट इज़ लिखना होगा। ध्यान रहे, एक भी वर्ड अगर इधर से उधर हुआ ना, तो आपको ये वेबसाइट ढूंढने में बहुत दिक्कत आ जाएगी। इसके बाद आपको अपना अकाउंट बनाना होगा। सबसे पहले साइन अप करके अपनी यूज़र नेम, पासवर्ड, कंट्री सब कुछ सेट करना होगा। पर ध्यान रहे, आपने स्पॉटिफाई अकाउंट जिस ईमेल आईडी से बनाया है ना, वही सेम ईमेल आईडी इसमें भी आपको यूज़ करना होगा। इसका रीज़न मैं आपको बाद में बता दूँगी। आईडी बनाने के बाद वेबसाइट का पेज ओपन हो जाएगा, और वहाँ जाके आपको टॉप राइट कॉर्नर पर एक ऑप्शन दिखेगा। अगर आपको इंग्लिश लैंग्वेज समझने में थोड़ी सी परेशानी होती है ना, तो यहाँ आप क्लिक करके अपनी मनपसंद लैंग्वेज सेट कर सकते हैं। उसके बाद आपको ये पेज उसी लैंग्वेज पर दिखेगा। अब इस वेबसाइट में आपको लाइव बैटल्स करके दिख रहा होगा। हमने इस कंपटीशन में आर्मीज़ को अलग अलग रीजन के हिसाब से बांट दिया है, और 2 रीजन का आपस में होगा कंपटीशन। सारे रीजन्स टक्कर के एक दूसरे से। तो जैसे ही एल्बम रिलीज़ होगा और हम उनका एल्बम प्ले करना शुरू करेंगे, यहाँ आपको हर घंटे दिखता रहेगा कि कौन सा रीजन जीत रहा है। हर दिन एक कंपटीशन होगा, और हर दिन का रिजल्ट हम आपको दिखाएंगे इस वेबसाइट में। अब वेबसाइट में यहाँ आपको दिखेगा सपोर्ट का ऑप्शन। अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो आप इसमें दिए गए कोई भी प्लेटफॉर्म के थ्रू हमसे बात कर सकते हैं। अगर आप चाहते हो कि आपका रीजन जीते, तो बस ज़्यादा से ज़्यादा एल्बम प्ले करो और ज़्यादा से ज़्यादा आर्मीज़ को अपनी टीम में ऐड करते जाओ। तो इधर हम आपस में कंपटीशन करेंगे अपनी रीजन को जिताने के लिए, और उधर रिकॉर्ड बनेगा बीटीएस का, एक तीर से 2 निशाने। तो बहुत मज़ा आने वाला है गाइस इसमें। सोचो, जब दुनिया भर के आर्मीज़ आपस में कंपटीशन करेंगे तो कितना मज़ा आएगा। तो बिल्कुल मिस मत करना ये कंपटीशन, और हम ये बीटीएस को रिकॉर्ड दिलाने के लिए कर रहे हैं, तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करना। और हाँ, अगर आप पढ़ाई कर रहे हो या फिर कोई काम कर रहे हो, तो भी आप बहुत ही आसानी से इसमें पार्ट ले सकते हैं। बस अपना ईयरफोन लगाना, प्लेलिस्ट ऑन करना, और फ़ोन को बस एक साइड में रख देना। प्लेलिस्ट चलता रहेगा और आपकी पढ़ाई या फिर काम दोनों ही डिस्टर्ब नहीं होगा।
अब इस कंपटीशन की बहुत सिंपल सी कुछ कुछ बातें हैं जो आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना होगा। और मुझे पता है कि जो आर्मी स्ट्रीमिंग के मामले में थोड़े से नए हैं ना, उनको हो सकता है कि ये सारी चीज़ें एक बार में समझ ना आए, पर अगर आप इस वीडियो को 2-3 बार धीरे धीरे देख लोगे ना, तो आपको बहुत आसानी से समझ आ जाएगा। और एक बार समझ गए तो आपको हर एक चीज़ बहुत आसान लगेगी, क्योंकि ये है ही बहुत आसान। तो भले ही एक बार में आपको सुन के लगेगा कि बाप रे इतनी सारी चीज़ें, तो आप बिल्कुल टेंशन मत लेना, वो बस पहली बार सुनकर ही लगता है, पर इतना कुछ है ही नहीं। और थोड़ी चीज़ें ध्यान में रखने वाली होगी ही ना, क्योंकि हमें जो रिकर्स दोने वो अपने आप में ही कुछ ज़्यादा ही बड़े रिकर्स है, और ऊपर से कंपटीशन बिल्कुल नया और बहुत हटके होने वाला है गाइस। तो कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी होगी, ज़्यादा नहीं बस थोड़ी सी। और अगर आपको कुछ समझ में ना आए तो हम हैं ना आपकी मदद के लिए। और मुझे पता है कि BTS आर्मीज कितने ज़्यादा स्मार्ट और इंटेलिजेंट होते हैं, तो आप ये बहुत ईजिली कर लोगे। तो पहली बात जिसे आपको ध्यान में रखना है, आप अपने डिवाइस का वॉल्यूम 0 नहीं रखेंगे, मतलब आप म्यूट करके गाने नहीं सुनेंगे। दूसरा, आप डेली हमारे वेबसाइट खोलकर देखेंगे कि उस दिन का आपका टास्क क्या है। जैसे कि वेबसाइट में आपको दिखेगा डेली टारगेट टाइमलाइन, तो यहाँ पे किसी दिन आपको बोला जाएगा 6 प्लेलिस्ट चलाने के लिए, किसी दिन आपको बोला जाएगा 4 प्लेलिस्ट चलाने के लिए। तो अगर आप 6 से कम प्लेलिस्ट चलाएं, मतलब 3 या फिर 4 चलाएं, तो हम आपको कंपटीशन के लिए काउंट नहीं करेंगे, और इसके कारण आपके रीजन को नुकसान होगा, और सबसे ज़्यादा नुकसान होगा BTS को, क्योंकि ऐसे में रिकॉर्ड नहीं बन पाएगा। जैसे आपको वेबसाइट में भी दिखेगा कि 20 मार्च के लिए आपका टास्क है कम से कम 6 प्लेलिस्ट चलाने का, और 21 मार्च से 24 मार्च तक आपका टास्क है 4 प्लेलिस्ट चलाने का कम से कम। तीसरा, आपको वेबसाइट में दिए हुए प्लेलिस्ट ही चलाना है। हम ये इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि प्लेलिस्ट बनाने में भी ना स्पॉटिफाई के कुछ रूल्स फॉलो करना होता है हमें, जो हमने सारे फॉलो करके ये प्लेलिस्ट बनाया है। अगर हम गलत प्लेलिस्ट चलाएंगे ना, तो स्पॉटिफाई स्ट्रीम्स डिलीट कर देता है। तो प्लीज़, अगर आपको ये रूल्स नहीं पता तो आप हमारे वेबसाइट के दिए हुए प्लेलिस्ट ही चला लेना। और अगर आपको ये रूल्स पता है, जैसे कि 2-3 फिलर सॉन्ग्स वाले रूल्स, तो आप अपने मनपसंद प्लेलिस्ट चला सकते हैं। अब प्लेलिस्ट मिलेगा कहाँ? वेबसाइट में। वेबसाइट में आपको अपनी कंट्री का नाम दिखेगा। इसमें अगर आप क्लिक करेंगे ना, तो आपको 20 प्लेलिस्ट दिखेंगे 1 2 3 4 करके। आपको बस इन प्लेलिस्ट में क्लिक करना है और अभी के अभी प्लेलिस्ट को सेव करके रखना है। मैं बताती हूँ कैसे आपको सेव करना होगा प्लेलिस्ट। आप एल्बम रिलीज़ होने के बाद प्लेलिस्ट 1 से स्टार्ट करना, और ऐसे करके कम से कम प्लेलिस्ट 6 तक पूरा चलाएंगे। मैं आपको फिर से बता देती हूँ, आपको प्लेलिस्ट 1 से स्टार्ट करना होगा, और ऐसे करके 2 3 4 5 6 तक चलाना होगा। और एक बार आप ऑब्वियसली 6 से ज़्यादा प्लेलिस्ट चला सकते हैं, पर उससे कम नहीं चलाना। अभी तो एल्बम रिलीज़ नहीं हुआ है, इसलिए आपको प्लेलिस्ट थोड़ा सा खाली खाली सा लगेगा, बट हम प्रॉमिस करते हैं कि जैसे ही एल्बम रिलीज़ हो जाएगा, हम सारे प्लेलिस्ट में अरिडान के गाने ऐड कर देंगे। नेक्स्ट पॉइंट, अब आपकी टीम का रिजल्ट निकालने के लिए हमें आप सबके स्ट्रीम्स काउंट करना पड़ेगा। तो वो हम कैसे करेंगे? लास्ट एफएम से। लास्ट एफएम से हमें ये पता चलेगा कि आपने कितने प्लेलिस्ट चलाए हैं, और यही हमें विनर डिसाइड करने के लिए भी मदद करेगा। और हाँ, आपको लास्ट एफएम ऐप डाउनलोड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको लास्ट एफएम वेबसाइट में चलाना है। मैं आपको फिर से बता देती हूँ, आप लास्ट एफएम ऐप डाउनलोड मत करना, आपको ये लास्ट एफएम ऐप वेबसाइट में चलाना होगा। आपको बस अपना स्पॉटिफाई अकाउंट लास्ट एफएम से कनेक्ट करना है, और आपको ये ध्यान में रखना है कि जिस ईमेल आईडी से आपने स्पॉटिफाई का अकाउंट बनाया है ना, वही सेम ईमेल आईडी से आपको लास्ट एफएम का अकाउंट भी बनाना होगा। अलग अलग ईमेल आईडी मत यूज़ करना। लास्ट एफएम में अपना स्पॉटिफाई अकाउंट कनेक्ट करना बस 2 मिनट की बात है। मैं बताती हूँ कैसे।
देख सकते हैं कि लास्ट एफएम यूज़ करना भी बहुत ईजी है। लास्ट एफएम के बिना हम कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे कि किस रीजन के आर्मीज ने कितना स्ट्रीम किया है, और कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे तो कौन सी टीम विनर है ये कैसे पता चलेगा। और हाँ, अगर आपको लास्ट एफएम से कनेक्ट करने में कोई भी दिक्कत आएगी तो आप हमसे मदद ले सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, अब जब आपने प्रीसेव भी कर लिया, हमारी वेबसाइट में अकाउंट भी बना लिया, लास्ट एफएम से अपना स्पॉटिफाई अकाउंट भी कनेक्ट कर लिया, तो अब बस एक छोटी सी चीज़ और करनी है। अब आपको अपना लास्ट एफएम हमारी वेबसाइट से कनेक्ट करना है। कैसे? देखा, ये भी कितना आसान है। और हाँ, अपने लास्ट एफएम को लॉग आउट मत करना, नहीं तो हम स्ट्रीम कैलकुलेट भी नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट, आपको अपना डेली टास्क कंप्लीट करने के लिए भी एक टाइम दिया जाएगा। आपको अपना टास्क उस टाइम से पहले कंप्लीट करना होगा। आप अपने अगर कंट्री में क्लिक करेंगे तो आपको अपने कंट्री के हिसाब से टाइम लिखा हुआ दिखेगा यहाँ पर। इसी को बोलते हैं स्पॉटिफाई रीसेट टाइम। फॉर एग्जाम्पल, चलिए हम इंडिया का एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे ही आप इंडिया में क्लिक करेंगे तो वहाँ पर आपको दिखेगा स्पॉटिफाई रीसेट 5:30 AM IST। ये इंडिया का स्पॉटिफाई रीसेट टाइम है। मतलब जैसे हमारे लिए 12 बजते ही दूसरा दिन स्टार्ट होता है, वैसा स्पॉटिफाई के लिए नहीं होता। स्पॉटिफाई के काउंटिंग के लिए नया दिन स्टार्ट होता है सुबह के 5:30 बजे और एंड होता है अगले दिन सुबह 5:30 बजे, और फिर से नई काउंटिंग शुरू होती है। इसका मतलब जो टास्क हम आपको 20 मार्च को देंगे वो टास्क आपको 21 मार्च के सुबह 5:30 बजे से पहले करना है। फिर हम जब आपको 21 मार्च को टास्क देंगे वो टास्क आपको 22 मार्च के सुबह 5:30 से पहले करना होगा, एंड सो ऑन। तो ये था इंडिया का एग्जाम्पल। आप अपनी कंट्री में क्लिक करेंगे तो आपको अपनी कंट्री के हिसाब से स्पॉटिफाई रीसेट टाइम मिल जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, प्लेलिस्ट को स्पॉटिफाई में प्ले करना कैसे है। अब अगर आपके पास प्रीमियम अकाउंट नहीं है तो आपको ऐप से नहीं, स्पॉटिफाई आपको वेबसाइट से चलाना होगा। मैं आपको फिर से बता देती हूँ, अगर आपके पास स्पॉटिफाई का प्रीमियम सब्सक्रिप्शन नहीं है तो कोई बात नहीं, आप स्पॉटिफाई वेबसाइट से चलाना। मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कैसे। आप अगर इस ट्रिक से चलाएंगे तो आपके फ्री अकाउंट में भी प्लेलिस्ट बिल्कुल एक प्रीमियम अकाउंट की तरह चलेगा। और कभी कभी लोगों को ये दिक्कत आती है कि उनका प्लेलिस्ट कभी कभी बीच बीच में रुक जाता है, तो उसके लिए ये चीज़ें पहले से ही करके रखना ताकि ये दिक्कत ना आए। और ये करने के बाद भी बाई चांस कभी प्लेलिस्ट रुकेगा तो फिर से ये स्टेप्स फॉलो कर लेना। सिंपल। और कुछ ना समझ आए तो हम हैं ना आपके लिए, कुछ भी पूछ सकते हैं हमें। और हाँ, मुझे पता है कि आप अभी तक तो बहुत थक गए होंगे, पर अब बस थोड़ा सा ही बचा है वीडियो। प्लीज़ थोड़ा सा और कोऑपरेट कीजिए। लास्ट पॉइंट, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप प्लेलिस्ट शुरू से आखिरी तक चलाएंगे, आप कोई भी गाने स्किप नहीं करेंगे। स्किप करना मतलब कि आपको कोई गाना अगर पसंद ना आए तो उसको बिना सुने दूसरे गाने में पहुंच जाना, इसे कहते हैं स्किप।
तो ये प्लीज़ मत करना, ओके। आप अगर प्लेलिस्ट के हर एक गाने नहीं सुनेंगे तो हमारा कैलकुलेशन बिगड़ जाएगा और हम रिकॉर्ड नहीं बना पाएंगे ऐसे में। तो चाहे आपको कोई गाना पसंद आए या ना आए, आप हर एक गाने सुनेंगे प्लीज़। बीटीएस के लिए इतना तो हम कर ही सकते हैं ना। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि ये बहुत ईजी सा टास्क है। मैं आपको शॉर्ट में फिर से बता देती हूँ। तो नंबर 1, स्पॉटिफाई में अकाउंट बनाना होगा। नंबर 2, लास्ट एफएम से अपने स्पॉटिफाई अकाउंट को कनेक्ट करना होगा। नंबर 3, लास्ट एफएम अकाउंट वेबसाइट से कनेक्ट करना होगा। नंबर 4, एल्बम को प्री सेव करना होगा। नंबर 5, उसके बाद प्लेलिस्ट को सेव करना होगा। नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, प्लेलिस्ट को प्ले करना होगा एल्बम रिलीज होने के बाद। बस इतना सा ही काम है। बीटीएस हमारे लिए कितनी मेहनत करते हैं, उसके रिटर्न में ये छोटी सी चीज़ तो हम कर ही सकते हैं, है ना। आपको तो बस प्लेलिस्ट चलाना होगा, इतना ही। इंडिया में बीटीएस आर्मीज बहुत सारे हैं। जितनी हमारी कंट्री की पॉपुलेशन है ना, उस हिसाब से तो हमें टॉप पे रहना चाहिए। सोचो, अगर सारी इंडियन आर्मीज मिलके इस एल्बम को 6 बार सुनेंगे तो कितना बड़ा रिकॉर्ड बनेगा हमारी कंट्री से। और बीटीएस मेंबर्स को भी कितनी खुशी होगी इंडियन आर्मीज का ये काम देख के। प्लस ये बहुत ही शानदार एक मौका है हम इंडियन आर्मीज के पास ये प्रूफ करने का कि हम बीटीएस से कितना प्यार करते हैं। इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा इसमें पार्टिसिपेट करना और अपने सारे आर्मी फ्रेंड्स को भी इसमें पार्टिसिपेट करने को बोलना, क्योंकि आपके रीजन की तरफ से जितने ज़्यादा आर्मीज होंगे उतने आपके जीतने के चांसेस बढ़ जाएगा। और मुझे बताएं कि कुछ आर्मीज ये सोचेंगे कि छोड़ो, जाने देते हैं, हमारे बदले में दूसरे लोग कर लेंगे ये काम। अगर आप ऐसा कुछ सोचते हैं ना, तो प्लीज़ ऐसा मत सोचना, क्योंकि हमारा गोल बहुत ज़्यादा बड़ा है और इसमें हर एक आर्मी की ज़रूरत पड़ेगी। गोल अगर छोटा होता तो शायद हम ये वीडियो भी नहीं बनाते, पर गोल इतना ज़्यादा बड़ा है कि इसमें हर एक आर्मी की हेल्प चाहिए। कई आर्मीज तो इतनी ज़्यादा हार्ड वर्किंग है कि वो तो ये सारे के सारे 20 प्लेलिस्ट चलाने वाले हैं। मैं खुद ये पूरे प्लेलिस्ट चलाऊंगी। मैं इंडिया का वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम कुछ मंथ्स बाद देने वाली हूँ, फिर भी मैं इस कंपटीशन में पार्ट लूँगी। मैं ईयरफोन लगा के फ़ोन साइड में रख दूँगी और पढ़ने बैठ जाऊँगी। बीटीएस को रिकॉर्ड दिलाने के लिए मैं तो अपना 1000% देने वाली हूँ। हम ऐसे तो घंटों भर सोशल मीडिया में टाइम स्पेंड करते हैं, तो क्या हम थोड़ा सा टाइम बीटीएस के लिए नहीं निकाल सकते? बीटीएस हमारे लिए 24 घंटे मेहनत करते हैं और उनको ये जानकर कितना बुरा लगेगा कि आर्मीज़ उनको कुछ घंटे भी नहीं दे सकते। एक और बात, हर बार जब भी बीटीएस का कोई नया गाना या फिर एल्बम रिलीज होता है और हम रिकॉर्ड्स ब्रेक करते हैं, तब बीटीएस से जलने वाले लोग उनके ऊपर फ्रॉड तरीके से गाना प्ले करवाने का गलत इल्ज़ाम डालते हैं। ये कहते हैं कि बीटीएस चीटिंग करके रिकॉर्ड बनाते हैं। तो इस बार हमें इसका भी प्रूफ रखना होगा कि हम मेहनत करके रिकॉर्ड बनाते हैं, चीटिंग से नहीं। और हम इसे कैसे प्रूफ कर सकते हैं? लास्ट एफएम की मदद से। तो इसलिए भी लास्ट एफएम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपका कोई चैनल या अकाउंट है यूट्यूब, इंस्टा, टिकटॉक या फिर फेसबुक पर, तो आप इस वीडियो को वहाँ भी फ्रीली डाल सकते हो। आपको हमारी पूरी परमिशन है। हम तो चाहते हैं कि ये वीडियो हर एक आर्मी तक पहुँचे और सारे आर्मीज मिल के इसमें पार्टिसिपेट करें। एक और बात, बहुत सारे आर्मीज़ को ये लगता है कि स्ट्रीमिंग करना इम्पॉर्टेंट नहीं है। उन्हें ये लगता है कि गाना तभी सुनना चाहिए जब उनका मन करेगा। तो मैं आपको ये बात बता दूं कि ये उन आर्टिस्ट के लिए तो सही है जिनके पास म्यूज़िक इंडस्ट्री की सपोर्ट हो, पर बीटीएस को इंडस्ट्री का कोई सपोर्ट नहीं मिलता। यहाँ तक कि इनके सुपरहिट गानों को भी रेडियो स्टेशन में चलाया नहीं जाता और उधर दूसरे आर्टिस्ट के फ्लॉप गाने को बार बार रेडियो स्टेशन में चलाया जाता है ताकि इन आर्टिस्ट के गाने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। मेरे पास और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जिससे ये प्रूव होता है कि बीटीएस को पूरी म्यूज़िक इंडस्ट्री गिराने में लगी हुई है। उन्हें कोई सपोर्ट नहीं मिलता दूसरों का, उन्हें सिर्फ और सिर्फ आर्मीज़ का सपोर्ट मिलता है। इसलिए हम सब आर्मीज़ को बार बार स्ट्रीमिंग करने के लिए बोलते रहते हैं, क्योंकि अगर हम स्ट्रीमिंग नहीं करेंगे ना, तो बीटीएस कंपटीशन से ही बाहर निकल जाएंगे, जो हम आर्मीज़ कभी नहीं चाहते। इसलिए चाहे कोई कुछ भी बोले, हमेशा ये याद रखना कि स्ट्रीमिंग करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब वो लोग जो ये वीडियो देख के भी बीटीएस के लिए मेहनत नहीं करना चाहते, अब ये मत भूलना कि बीटीएस एक म्यूज़िक आर्टिस्ट है और म्यूज़िक आर्टिस्ट के लिए सबसे ज़रूरी होता है उनके म्यूज़िक के रिकॉर्ड्स। अगर किसी आर्टिस्ट के पास ये चीज़ें ही नहीं होगी तो लोग कभी ऐसे आर्टिस्ट को ग्रेट नहीं मानेंगे। आज बीटीएस की इज्जत इसलिए है क्योंकि उनके पास रिकॉर्ड्स और अवार्ड्स है, और ये सारे रिकॉर्ड्स ऐसे ही नहीं बने। ये रिकॉर्ड्स तब बने जब आर्मीज़ ने मिल के मेहनत की बीटीएस के लिए। अगर आर्मीज़ ये सोच के रह जाते कि बीटीएस के बहुत सारे फैंस हैं और हम नहीं करेंगे तो कोई और कर लेगा, यही सोच के अगर रह जाते तो बीटीएस आज इतने सक्सेसफुल नहीं होते।
आप जितनी ज़्यादा उनके म्यूज़िक को सपोर्ट करेंगे उतने ही लंबे टाइम तक वो म्यूज़िक बनाते रहेंगे। और रिकॉर्ड सबके मेहनत से बनते हैं। अगर सिर्फ आधे लोग मेहनत करेंगे और आधे नहीं करेंगे तो रिकॉर्ड सपने में भी नहीं बन सकता। यहाँ कई हार्डवर्किंग आर्मी 24 घंटे प्लेलिस्ट चलाते रहते हैं और आप अगर 6 प्लेलिस्ट भी नहीं चला सकते तो क्या ही मतलब फिर। हम इस कंपटीशन में बहुत ही छोटी सी चीज़ करने को बोल रहे हैं आपको। कुछ नहीं तो बीटीएस के लिए सोच के कर लो यार। सोचो उन्हें कितनी खुशी मिलेगी जब हम ये चारों रिकॉर्ड्स तोड़ेंगे। इन रिकॉर्ड्स को हल्के में मत लेना। ये इतने बड़े रिकॉर्ड्स हैं ना कि ये हर किसी आर्टिस्ट के बस की बात है ही नहीं। और हाँ, कुछ लोग तो ये सोचते हैं कि बीटीएस बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं, उनको कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता इन सब चीज़ों से। तो मैं आपको बता दूँ कि हाँ, बीटीएस को फ़र्क पड़ता है। बस वो कभी ये चीज़ें हमसे शेयर नहीं करते क्योंकि उन्हें हम आर्मीज़ के ऊपर बहुत भरोसा है कि हम उनको हर चीज़ में सपोर्ट करेंगे। हर आर्टिस्ट चाहता है कि वो रिकॉर्ड्स बनाए। बीटीएस मेंबर्स को बहुत खुशी होती है जब हम उनके लिए रिकॉर्ड्स ब्रेक करते हैं। जब हम डायनामाइट और बटर के टाइम बैक टू बैक रिकॉर्ड्स ब्रेक कर रहे थे तो बीटीएस अपने सेलिब्रेशन के वीडियो डालते थे। इससे यही प्रूफ होता है कि उन्हें फ़र्क पड़ता है रिकॉर्ड से। तो चलो यार, इस बार हम सब आर्मीज मिलकर ये सारे रिकॉर्ड्स तोड़ के उनके कमबैक को ग्रैंड बनाते हैं। लेट्स गेट इट फॉर बीटीएस।